नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगा लेना हो जाएगा और मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका अपोज करेंगे, मुझे गालियां देंगे, मेरा विरोध करेंगे, आरोप लगाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये होने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। लेकिन आज मैं 5-6 सालों का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो यूट्यूब पर मैंने बिताए हैं और पिछले 1.5 साल से यूट्यूब पर वीडियोज भी बना रहा हूँ, मेरा खुद का चैनल भी है। तो मैं ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों से बताने जा रहा हूँ और इन सब अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा को मजाक बना दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पर। जी हाँ, इतने सारे कुकुर मुत्ते की भांति टीचर्स आ गए, सो कॉल्ड टीचर्स, जो खुद को टीचर कहते हैं, ऐसे लोग आ गए हैं और छात्रों को गुमराह किए जा रहे हैं। और मैं कहूंगा कि वो छात्र नहीं है, वो भीड़ है, वो एक भीड़ है। जी हाँ, हमसे हमारी मेहनत छीनी जा रही है और वो एक भीड़ को नियंत्रित किया जाना है। जी, क्योंकि वो भीड़ नहीं समझती है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दे रही हो ना, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उस भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं है। उस भीड़ को कुछ पता नहीं है कि उन्हें भविष्य में करना क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं पता है। उनको बस फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगी, फॉर्म डाल देना है और बस कहीं से नोट्स लेकर, वीडियो देख करके, कहीं से भी कोई जन्म घुट्टी उनको पिला दी जाए और वो पास हो जाए, बस यही वो चाहते हैं, यही वो चाहते हैं और यही किया जा रहा है उनके साथ। मेहनत करने से रोका जा रहा है। जी हाँ, मेहनत करने से रोका जा रहा है। पहले क्या करते थे हम लोग भी पढ़े हैं, मेहनत करते थे, बहुत तकलीफ से होकर के गुजरते थे। कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ पता नहीं होता था। कोई नहीं बताने वाला था कि पहले सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर पता करो कि क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ पता नहीं होता था। किसी को फोन करके पूछ नहीं सकते थे कि भाई थोड़ा गाइड कर दो। आज के डेट में इतने सारे उपलब्ध हो गए हैं कुकुर मुत्ते की भांति कि अब ये समझ में नहीं आता कि कौन सा पढ़े, कौन सा छोड़े, किसको ले, किसको न ले। इधर से कोई टॉपर आता है, बोलता है कि ये किताब ले लो, उधर से कोई टॉपर आता है, बोलता है वो किताब ले लो, और भरे पड़े जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, इंटरव्यू पर इंटरव्यू, ये इंटरव्यू, वो इंटरव्यू, ये टॉपर, इस एग्जाम का टॉपर, उस एग्जाम का टॉपर, और उसमें भी इतने सारे यूट्यूब चैनल। कुछ इंफॉर्मेशन देंगे तो झूठ मूठ का उनके पास कोई खबर नहीं होती तो अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। 67 68 का एक साथ बीपीएससी का एग्जाम होगा, ये कौन सी अफवाह है भाई? मार्च में एग्जाम नहीं होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, अभी एग्जाम हो जाएगा, उस समय नहीं होगा। ये आपको कौन जानकारी देता है भाई? आयोग से लीक होता है क्या? ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर सकते क्या स्टूडेंट? आप लोग क्यों गुमराह करते हो? जानबूझ करके गुमराह करते हो, क्योंकि आपके पास खबर नहीं होती और आपको किसी भी तरीके से अपना व्यू चाहिए, अपना सब्सक्राइबर चाहिए, अपना लाइक चाहिए, अपना कमेंट चाहिए, यही चाहिए बस। और इन सब के माध्यम से आपको क्या चाहिए? यूट्यूब से मिलने वाला रुपया, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, पढ़ाना वढ़ाना है नहीं, झूठ मूठ का ऐसे चिल्लाएंगे, वैसे चिल्लाएंगे, झूठ मूठ का नाटक करेंगे और वही देख करके छात्र जो है वो सम्मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाता है उनको मुझे पता नहीं, लेकिन भीड़ जुट जाती है उनके यहाँ। और वही भीड़ जो है ना, फिर बीपीएससी का फॉर्म भरती है तो 750 वैकेंसी पर फॉर्म भरे जाते हैं 8.5 लाख। और जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, जो जेन्युइन छात्र होते हैं, वो मारे जाते हैं। क्योंकि इन्हीं यही जो YouTube चैनल वाले हैं, उन्होंने अपनी कोचिंग खोल रखी है और वहीं पर स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि YouTube चैनल के जरिए किसी भी तरीके से इंपोर्ट करके स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग में पहुंचाया जाए, अपनी किताबें खरीदवाई जाए उनके जरिए और अपने नोट्स बिकवाए जाए, बस यही उद्देश्य होता है। और जब वहां पर वो पहुंच जाता है तो जेन्युइन स्टूडेंट्स जो है वो मारा जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। उनका नोट्स पढ़ा, पास तो होना नहीं है, वो उनको पता है कि उनके नोट्स का स्टैंडर्ड क्या है, पास होना नहीं है। अब वो क्या करते हैं, जो विशिष्ट स्टूडेंट होते हैं, जो अमीर स्टूडेंट होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट जो कि नौकरी के लिए एकदम व्यग्र है, उनसे क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी रेट फिक्स होता है हर नौकरी का, ठीक है, और वो नौकरी के लिए रेट फिक्स करते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा एडवांस लेते हैं और उनको पेपर लीक करके और दिलवाते हैं। बिहार का पेपर हो, यूपी का पेपर हो या कहीं का पेपर हो, इसी कारण से लीक होता है, इसी कारण से लीक होता है। और जेन्युइन स्टूडेंट हमेशा मारा जाता है, या तो कोर्ट का चक्कर लगाता है या फिर अपना दिन गिनता जाता है कि भैया कब मेरा रिजल्ट आएगा, और किस्मत को कोसता रहता है। ये कह करके अपने आप को सांत्वना देता रहता है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ये चल रहा है आज के डेट।
किसी को मन करेगा आ जाएगा टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट वो टेस्ट, मतलब हद है यार। कितना टेस्ट सीरीज बनाएगा आदमी यार, पहले पढ़ तो लो, पहले सिलेबस तो पता करो, पढ़ तो लो, जो आता है जो पूछा जाएगा वो पढ़ तो लो, जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जो बेसिक किताबें हैं, जो बेसिक्स है जीके जीएस का या फिर किसी भी चीज का, वो तो पढ़ लो। वो नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। बस आए यूट्यूब चैनल खोला, टेस्ट सीरीज फलाना टेस्ट सीरीज, 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन, सेट 1 सेट 2 सेट 3, ये प्रैक्टिस सेट वो प्रैक्टिस सेट, आज हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आज पॉलिटी का क्वेश्चन है, आज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्वेश्चन पर क्वेश्चन। और कहां से आते हैं ये क्वेश्चन, कहां से आते हैं क्वेश्चन। एक बहुत बड़े ब्रांड यूट्यूब चैनल का मेरे पास फोन आया, उनको पता था कि मैं वीडियो बनाता हूं, उन्होंने मुझसे फोन पर बोला कि आपको जो है, फोन पर क्या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि आपको बीपीएससी का टेस्ट सीरीज बनाना है, आपको 500 रुपया डेली दिया जाएगा। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, मैंने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं है, 3-4 घंटे का काम होगा, आराम से कर लेंगे। अब मैंने उनसे पूछा कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, पता है उनका क्या जवाब था? 3-4 वेबसाइट का लिंक उन्होंने दे दिया, 2-3 ऐप्स बता दिए और बोले कि वहीं से क्वेश्चन कॉपी करना है, पेस्ट कर देना, दैट्स इट, टेलीग्राम पर, बस यही करना है। और यही सब लोग कर रहे हैं। और उसी टेस्ट सीरीज का आपसे कितना लेते हैं? 8000 रुपया, एक बंदे से 8000। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा सब लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार पूरे मार्केट में घूमते रहता है। कोई भी प्रकाशन की किताब आप ले लीजिए, एडुटेरिया ले लो, स्पीडी ले लो, क्राउन ले लो, केबीसी नैनो ले लो, कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो, घटना चक्र ले लो, कोई भी ले लो, एक ही क्वेश्चन बार बार राउंड 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 घूमते रहता है। और आप लोग क्या करते हैं? हर प्रकाशन की किताब लेने पर लगे रहते हैं। करंट अफेयर्स है भाई, भारत का रैंक यदि किसी खास सूचकांक में 40 आया है, तो क्या कोई दूसरा करंट अफेयर्स वाला प्रकाशन वाला उसको 40 से 45 कर देगा? नहीं कर देगा। जो जेन्युइन है रैंकिंग वही देगा ना। तो एक ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन 4-5 करंट अफेयर्स की किताबें लेकर के आ जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, किसको पढ़े किसको छोड़े। कितनी बार बोला जाता है, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं, और जो जेन्युइन टॉपर्स होते हैं वो हमेशा ये बात बोलते हैं, एक ही किताब को बार बार पढ़िए, एक ही किताब को बार बार पढ़िए। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अलग अलग किताबें ले आएंगे और कोई भी एक भी बार नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या चाहिए होता है? जन्म घुट्टी चाहिए होता है, एक ऐसा नोट्स जिसको पढ़े और 100% सक्सेस मिल जाए। तो भैया ऐसा कोई नोट्स पैदा नहीं हुआ है, ऐसा कोई नोट्स पैदा नहीं हुआ है जो कि 100% सक्सेस की गारंटी देते हैं। लेकिन फिर भी ये यूट्यूब चैनल वाले, ये कोचिंग वाले 100% सक्सेस की गारंटी, मेरा नोट्स पढ़ लो तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप बना ही दोगे। कैसे बना देंगे भाई? कैसे बना देंगे? आप क्या करोगे? पूरा का पूरा किताब ही हमको छाप करके दे दोगे, तो 4-5 किताबों का पूरा मटेरियल एक साथ दे दोगे, तो भैया क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे ना, क्वेश्चन कहीं बाहर से आएंगे। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्या होती है कि आप कितना कम समय देकर के कितना ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और इसकी जरूरत होती है आज के डेट में, आज के आधुनिक वर्ल्ड में, आज के आधुनिक दुनिया में, इतना जो कॉम्पिटिटिव माहौल है इसमें। लेकिन 100 में से मात्र 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे आपको मिलेंगे जो कि जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं। बाकी 98 जो है वो भीड़ का हिस्सा बन गया, और उनको भीड़ का हिस्सा बना दिया गया है। बहुत सारे लाखों फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए जाते हैं, पढ़ाना है नहीं। एक हमारे हैं पटना के, बहुत फेमस है, भगवान जाने कहाँ से क्या किस प्रकार का वो चूरन लेकर गया है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर देते हैं लोगों को, पता नहीं कैसे। मैंने अपने भैया से पूछा कि भैया आप मेरा वीडियो नहीं देखते हो, उनका वीडियो देखते हो? तो जब भी मैं मस्ती के मूड में रहता हूँ तो देख लेता हूँ, मुझे पढ़ाई से क्या मतलब है। तो ये स्थिति है। एक लड़की का मेरे पास फोन आया, वो सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, उनका वीडियो का पूरा वीडियो लेक्चर का नोट्स का सबका सब्सक्रिप्शन लेकर के बैठी थी ऐप पर। उसने मुझे फोन किया, सर आपका नोट्स चाहिए। उनका मैंने लिया हुआ है, लेकिन वो जो है केवल 40 मिनट का क्लास होता है, तो उसमें 20 मिनट जो है पढ़ाते हैं, बाकी जो है वो मस्ती ही करते हैं। और जब मैं मस्ती के मूड में होती हूँ तो उनका वीडियो देखती हूँ, बाकी जब पढ़ाई का मूड होता है तब आपका वीडियो देखती हूँ। मैंने बोला क्या फायदा वैसे सब्सक्रिप्शन लेकर के? उसने बोला कि मेरा जीवन बर्बाद हो रखा है, वहां से 6 महीना में पूरा का पूरा वीडियो देख करके और सब कुछ देख करके मैं कुछ नहीं सीखी हूँ, मुझे अपना नोट्स दे दो कि मैं पास हूँ। मैंने उसको साथ बोला कि 100% सक्सेस की गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ, अपनी तरफ से मदद कर सकता हूँ। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड भर गए हैं, पिछले 5 साल से 6 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनसे कौन पूछेगा कि आपके यहाँ से कितना रिजल्ट आया? आप बता दीजिए। आप दावा करते हैं कि बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, दरोगा की तैयारी कराते हैं, ये कराते हैं वो कराते हैं, आप बताइए ना
कितने रिजल्ट आपके यहाँ से आए? जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं अपना लिस्ट जारी करें कि उनके पढ़े हुए कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ये पारदर्शिता कहाँ से आएगी? आप अपने वेबसाइट पर दिखाएं, आप अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाएं, आप दिखाइए। कुछ चैनल हैं जो दिखाते हैं, हमारे ज्ञान भैया है जो दिखाते हैं, अपना फेसबुक पर दिखाते हैं, बाकी सब क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते? आप दिखाओ। नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि आपके यहाँ से रिजल्ट ही नहीं आता। आप केवल आकर्षित करके भ्रम में डालना चाहते हो और कुछ नहीं। और छात्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा बच के रहो यार, थोड़ा सा बच के रहो। ये गोरख धंधा चल रहा है, कोचिंग वालों का, यूट्यूब चैनल वालों का, सरकार का, सबका मिला, और ये जो पेपर लीक करते हैं उनका, सबका मिला करके गोरख धंधा चल रहा है। और आप लोगों को बच के रहना होगा, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 5 साल 6 साल तैयारी कर करके इधर उधर भटकते भटकते थक जाओगे और उसके बाद जीवन से हार जाओगे। पता है, कल मैं आत्महत्या पर एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ रहा था। छात्रों की आत्महत्या दोगुनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है ये लॉकडाउन के दौरान। पता है क्यों? कारण यही है, एक तो वैकेंसी नहीं आ रही थी, वैकेंसी आनी शुरू हुई तो इतना सारा कंफ्यूजन, कौन सी किताब पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, कौन सा मैगजीन पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, कौन सा यूट्यूब चैनल देखे, कौन सा नोट्स पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। और क्या हो गया? भ्रम की स्थिति में सबका जीवन बर्बाद हो गया। तो इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए मैं सभी किसी गुरुजन का मैं निरादर नहीं करना चाहता, किसी का भी अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, कृपया कर सही मार्गदर्शन दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोग दे सकते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी हैं आप लोग, मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे कहीं ज्यादा पैसे हैं आपके पास, बहुत आपने कमाया है छात्रों से, तो कुछ लौटाइए भी। 100 रुपए 200 रुपए में आप नोट्स दे देते हो और बोलते हो कि मैं तो मसीहा हूँ। छात्र आकर के बोलते हैं कि मसीहा है गरीबों के लिए, डैश सर, नाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन आप दे क्या रहे हो? मटेरियल क्या दे रहे हो? 4 पेज का आपका नोट्स पढ़ता हूं मैं तो 40 गलतियां उसमें मिलती है। आप बताते हो कि नमाज सड़क पर पढ़ना संवैधानिक अधिकार है। बताइए ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? और मीडिया को तो आपने खरीद के रखा हुआ है, मीडिया तो आपकी गुलाम है, पैसे फेंकते हो और मीडिया आपके इशारों पर नाचती है, तो आपका तो दिखाएगी ही परख पर। एक है हमारे पटना के ही है, उनके यहाँ मैंने 6 महीना कोचिंग किया, 6 महीना कोचिंग किया, 2 घंटे हिस्ट्री उनका बहुत अच्छा है, 2 घंटे का क्लास होता था हिस्ट्री ऑप्शनल का हमारा, उसमें से मात्र 10 मिनट वो पढ़ाते थे और 1 घंटा 50 मिनट वो केवल राजनीति की बातें करते थे। राजनीति की बात है। लव मैरिज किया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला करके कंबाइंड लव मैरिज किया, और हिंदू धर्म को भी मानते हैं, मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं, और ये करते हैं वो करते हैं, इतने छात्रों को फ्री में पढ़ा देते हैं। रिजल्ट कितना आया है आपके यहाँ से? रिजल्ट कितना आया है? झूठ मूठ का आंकड़ा दे देते हो पेपर में, क्योंकि बीजेपी से आप मिले हुए हो, सुशील मोदी के पास रहते हो, इसका क्या मतलब है? कुछ भी कर लोगे आप, झूठ मूठ का। कभी गंगा घाट का सफाई करा दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, केवल भीड़ इकट्ठा कर लिया, अपने फॉलोअर्स बना लिए, और कुछ भी किए जा रहे हो यार। पेपर में देखता हूँ तो उन्हीं का आता है, ये कट ऑफ, सर ने बताया ये कट ऑफ आएगा, सर ने बताया ये रिजल्ट आएगा, ये इतनी वैकेंसी आएगा। क्या है यार ये क्या हो रखा है? कितने रिजल्ट? अब मैंने आपसे पढ़ा है सर, मैंने आपसे पढ़ा है, यदि आप देख रहे हो ना, मैंने आपसे पढ़ाई की है, 6 महीने पढ़ाई की है, जीरो। जितने भी अच्छे टीचर्स थे आपके यहाँ, पॉलिटी के अच्छे टीचर थे, वो आपको छोड़ करके चलेगा। क्यों छोड़ के चलेगा? कभी आपने मंथन किया आपने? क्योंकि कोई भी जेन्युइन इंसान आपके यहाँ रह नहीं सकता। ये सब जो है ना, पिछले 3-4 साल 5 सालों का अनुभव बता रहा हूँ। आज के डेट में क्यों जरूरत पड़ती है कि चंद्रवर्धन के पास, पीसीएस एडुकेयर के पास लोग मैसेज करते हैं, पटना से मनेर जो है ना, वो आउटसाइड में पड़ता है, और वहां से भी 5 किलोमीटर दूर की लड़की ने कल मुझे फोन किया, बोले कि भैया आपका नोट्स चाहिए, मदद कर दीजिए। अपने पूरे गांव में कोई लड़की नहीं है मेरी जो कि बीपीएससी की तैयारी करने का सोची भी हो। लड़की तो क्या, किसी लड़के ने भी पूरे गांव में कभी नहीं सोचा कि बीपीएससी की तैयारी करेगा। मैं पहली लड़की हूँ जिसने ऐसा सोचा है। आपका वीडियो देख करके मुझे एहसास होता है कि मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि मेरे पास ऐसा मैसेज आता है? जब आप लोग इतने दिनों से तैयारी करा रहे हो, इतने बड़े ब्रांड हो, तो मेरे जैसे छोटे इंसान के पास ऐसा मैसेज कैसे आ सकता है? क्यों आता है? जब कोई महिला जिसकी शादी हो चुकी होती है, वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से छुप करके आपका नोट्स पढ़ रही हूँ, आप मुझे जोड़ दीजिए, आपका नोट्स पढ़ रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि तैयारी कर सकती हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कृपया आप सपोर्ट कर दीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? मेरे पास क्यों आता है?
क्यों आता है? और मेरे पास संसाधन नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, अपने आप पर खींच आती है, मुझे अपने आप पर खींच आती है, कसम से कह रहा हूँ। मतलब ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मेरे पास ऐसे लोगों का मैसेज आता है, मैं उनकी मदद नहीं कर पाता हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरी टीम नहीं है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद तैयारी करनी है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो आप लोग इतने बड़े ब्रांड हो यार, इतना पैसा कमाते हो, आपका धंधा यही है, मदद करो ना यार, कुछ लोगों की मदद करो ना, कुछ लोगों की तो मदद करो। कितना कमाओगे यार, कितना ठगोगे लोगों को, कितना ठगोगे? बहुत दिनों का ये भरास है ना, वो निकल रहा है, आप लोग समझ नहीं सकते हो। कितना स्टूडेंट परेशान है, आप समझ नहीं सकते हो। आप खुद भी स्टूडेंट हो तो आपको भी पता होगा, आप भी कंफ्यूज होते होगे। इतने सारे टॉपर्स आकर के बताते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन कुछ भी भेजे में नहीं घुसता। आखिरकार मुझे बोलना पड़ता है कि जा करके मेरा वीडियो देख लीजिए, बीपीएससी प्रिपरेशन लिस्ट में मैंने बताया है वो करिए। क्यों ऐसा करना पड़ता है मुझे? प्रवीण सर को बहुत फॉलो करता था मैं, एक सर का नाम ले लेता हूँ मैं, प्रवीण सर को बहुत पहले फॉलो करता था, एडुटेडिया का वीडियो देखा करता था, मुझे लगता था कि बहुत अच्छे टीचर है, वो उनको पढ़ाने का सलीका पता है। लेकिन जब से उनका रिजल्ट आया, वो खुद जॉब ज्वाइन कर लिया, उनको फुर्सत नहीं है, और उनकी टीम इतनी घटिया है कि कहने लायक नहीं। कभी कभार आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन आजकल टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पूरा सिलेबस तो उन्होंने कंप्लीट किया ही नहीं, और जो पढ़ाया वो भी आपका लोअर स्टैंडर्ड का, बीपीएससी स्टैंडर्ड का है ही नहीं, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। क्या फायदा, क्या फायदा बताइए? आप टेस्ट सीरीज पर लगे हुए हो, अपना प्रकाशन का किताब निकाले जा रहे हो, ये करंट अफेयर्स, वो टेस्ट सीरीज, इस एग्जाम का, उस एग्जाम का। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे स्टूडेंट आगे बढ़ेगा, कितना कंफ्यूज्ड होते हैं लोग। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे आपका मटेरियल खरीदने के लिए? नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, इतने सारे मटेरियल, इतने सारे नोट्स वो नहीं खरीद सकते हैं। आप हर महीने 15 रुपए में निकाल सकते थे हर महीने का नोट्स। आप क्या करते हो, वार्षिकांक के नाम पर अक्टूबर तक का निकल चुका है किताब, तो उसको ऐड करके पूरे नवंबर तक का, 10 महीने 11 महीने का निकाल देते हो एक साथ, ताकि कीमत आपकी 80 रुपए ही रहे, 90 रुपए ही रहे। एसपीडी वाले भी वही करते हैं, आप भी यही करते हो। क्या फर्क रह गया? वो एसपीडी वाला जो धंधा चला रहा है, और आप जो एक ऑफिसर हो, एक स्टूडेंट रहे हो, एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकते हो। आप भी अगर वैसा ही कर रहे हो, एडुटेरिया वाले सर, प्रवीण सर, तो क्या क्या अंतर रह गया आप में और उस धंधा करने वाले में, उस बिजनेसमैन वाले में? क्या अंतर रह गया? क्या अंतर रह गया, जरा बताइए। जब मैं तैयारी करने का शुरू किया था ना, स्टडी आईक्यू और ओनली आईएएस बहुत अच्छे चैनल हुआ करते थे, बहुत अच्छे चैनल थे। ओनली आईएएस आज भी बहुत अच्छा चैनल है, द हिंदू का विश्लेषण उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हालांकि अब बहुत सारे चैनल आ गए हैं, लेकिन उससे अच्छा द हिंदू का विश्लेषण कोई नहीं करता। लेकिन कितने लोग उनके वीडियो देखते हैं? बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। और वो एक घटिया इंसान जो कि किसी भी बात को लेकर के आ जाता है, ना क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ना किसी चीज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो घटिया इंसान एक वीडियो बना देता है, अफवाह फैलाता है, गलत फैक्ट्स बताता है, और उसके करोड़ों में व्यूज होते हैं। तो ये भीड़ क्यों है भैया, क्यों है? और ये जेन्युइन सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है। आज के डेट में यही हो रहा है। जो मीडिया को मैनेज कर रहा है, जो सोशल मीडिया को मैनेज कर रहा है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास संसाधन है, वही राज कर रहा है। लेकिन एक बात जान लो आप लोग, ज्यादा दिनों तक ठग नहीं पाओगे। ये फूल पत्ती वाली क्लास के नाम पर, ये उल्टी टोपी वाली क्लास के नाम पर, और बाकी सब के नाम पर ना, वो आप ज्यादा दिन तक ठग नहीं पाओगे। बोर्ड पर आकर के लिख देते हैं पूरे साल भर का करंट अफेयर्स, एक बोर्ड पर पता नहीं कैसे अट जाता है, एकदम छोटा 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 दिखता तक नहीं है, और उसको आकर के जैसे तैसे एक्सप्लेन करके 7-8 घंटे का वीडियो बना दिया, और बस हो गया भैया स्वाहा, पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास 4 घंटे में कंप्लीट। कौन करा सकता है भाई? कहाँ से करा दोगे आप? कहां से करा दोगे आप? नहीं संभव है, उसमें से नहीं आएगा क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन यदि बीपीएससी में आते हैं, तो आपके उस पूरे वीडियो से ना 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, और वो 4-5 क्वेश्चन ना लूसेंट में ऑलरेडी होते हैं। तो क्यों आपका वीडियो देखें? लेकिन ये चीज नए स्टूडेंट नहीं समझते, उनको तो लगता है कि पूरा का पूरा मुझे 4 घंटे में मिल रहा है, वही पढ़ लो, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। उनको नहीं पता यार, वो तुरंत 12th करके आए हैं, तुरंत ग्रेजुएशन करके आए हैं, किसी ने चोरी से पास किया है, किसी ने किसी भी तरीके से पास किया है, ढंग से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। जेन्युइन स्टूडेंट ना आपके पास कभी नहीं जाता है, आप ध्यान में रखना। और जेन्युइन स्टूडेंट ना आपसे कभी नहीं पढ़ना चाहेगा। आ जाते हैं अफवाह फैलाने, ये एग्जाम ये होगा, वो एग्जाम तब होगा, ऐसा एग्जाम कैंसिल क्यों हो गया,
कब होगा, मतलब क्या है यार। अलग अलग चैनल वाले आ जाते हैं, ये 3 किताब पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, हो गया काम खत्म, इससे हो जाएगा। अगला बुक का स्पॉन्सरशिप मिल गया, कुछ पैसे मिल गए, अब भैया ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लोगे तो टॉप कर जाओगे। अरे भाई, कोई किताब में जन्म घुट्टी है क्या? कोई दवा है क्या जो पी लेगा आदमी या फिर इंजेक्ट कर लेगा नसों में और पास हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन नए स्टूडेंट नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। और जो अनुभवी स्टूडेंट है वो समझते हुए भी सामने आकर के बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो झंझट नहीं पालना चाहते, उनको तैयारी से फुर्सत नहीं है। लेकिन मेरे जैसा इंसान बोलेगा और बोलता रहेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, गालियां देंगे, कोई गलत सलत बोलेंगे, बोलेंगे तू खुद क्या कर लिया जो अब ये बोल रहा है। लेकिन ऐसा होता है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था। लेकिन आज आपके साथ है, कुछ लोग हैं जो बताते हैं, जेन्यून है, उनसे जुड़िए। केवल लाइक और कमेंट पर मत जाइए कि इतने लाइक्स हैं, लाख लाइक्स है तो वही का उसी का वीडियो अच्छा होगा, लाख व्यूज है, करोड़ों व्यूज है तो उसी का वीडियो अच्छा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे छोटे चैनल पर भी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका वीडियो देखिए। नए नए जो टीचर्स आ रहे हैं, नए नए जो लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना रहे हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा भी देखिए, आप देखिए, देख करके आप फायदा उठाइए, देख करके फायदा उठाइए। एक बार एक टॉपर आकर के मेरे चैनल पर बोल देती है कि चंद्रवर्धन का नोट्स है तो आप लोग लेने के लिए लाइन लगा देते हो, और मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा था कि मेरा नोट्स ले लो, तब कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई, आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि आपकी क्या समस्याएं होती है, किस स्टेप पर आपको क्या परेशानी हो सकती है, वो सब मैं समझता हूँ। और यही कारण है कि आज मैं अपनी भरस निकाल रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, मैं अपने चैनल के लिए, मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं निकाल रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो जो 100 से ज्यादा लोग मेरे पास तैयारी कर रहे हैं, सबसे पैसा लेता, नोट्स देता और बाय बाय बोल देता। नहीं नहीं, मैंने उनको एक ग्रुप बना करके जोड़ा हुआ है, उनके साथ मेहनत करता हूँ, उनके साथ तैयारी करता हूँ, जो खुद पढ़ता हूँ वो उनको देता हूँ। आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। वो दर्द जो होता है ना, वो जो फोन पर मैं आवाज सुनता हूँ और वो जो दर्द होता है वो मैं समझता हूँ। किसी महिला का जब फोन आता है और वो बोलती है कि मेरा कोई मदद करने वाला नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने फॉर्म भर दिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कंफ्यूज है। आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए। आपका आवाज सुन करके लगता है, आपका वीडियो देख करके लगता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट, तो उस समय कैसा फील होता है जब मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं संसाधन नहीं होते, मैं उनकी मदद नहीं कर पाता। बोलते हैं कि सर वीडियो तो आप बहुत अच्छा बनाते हैं, कंटेंट आपका बहुत अच्छा होता है, लेकिन बोर्ड पर जो है ना वो लिखा हुआ दिखता नहीं है। भाई कैसे दिखेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार छोटा छोटा लिख कर, बड़ा बड़ा लिख करके और बार बार मिटा करके बार बार वीडियो बनाओ, सब कुछ मुझे करना है, नहीं कर पाता हूँ, नहीं है इतने संसाधन, नहीं है मेरे पास टीम। लेकिन आप लोगों के पास है सर, आप लोग कर सकते हो, आपके पास बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड है, बहुत सारे लोगों की टीम है, आप लोग मेहनत करवाओ ना, अपनी टीम से मेहनत करवाओ, बेहतरीन कंटेंट बनवाओ और लोगों की मदद करो। जो पैसे नहीं दे सकते उनको थोड़ा फ्री में दे दिया करो, कुछ कम कर दिया करो, बाद में पैसे दे दिया करो, क्या हो जाएगा। करोड़ों रुपए कमाते थे, थोड़ा कम कमाओगे, क्या हो जाएगा। लेकिन वो ईश्वर जो है ना वो सब देख रहा है। आप किसी की मदद करोगे ना, बहुत फल देगा वो, बाद में बहुत फल देगा। और एक बार किसी का रिजल्ट आ जाएगा ना, वो आपका नाम लेगा, जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा, जिसका जीवन आप पढ़ा हो। थोड़ा करो सर, प्लीज सर। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, वो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे आप में से बहुत अच्छे टीचर्स भी है। विकास देवी कीर्ति सर की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनका वीडियो हमेशा देखता हूँ। लेकिन कितने लोग उनका वीडियो देखते हैं? नहीं देखते, क्योंकि वो भी पढ़ाई की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सच्चाई भरी बातें करते हैं, तो उनका वीडियो नहीं देखते हैं लोग। तो जब उनका नहीं देखते तो मेरा नहीं देखते तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, अज्ञानी इंसान हूँ, मूर्ख इंसान हूँ यार। मुझे ना पैसे कमाने आते हैं, ना ब्रांडिंग करनी आती है, ना बिजनेस करना आता है। मुझे सिर्फ एक काम करना आता है और वो काम है अपना पढ़ाई करना और दूसरों की मदद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। और ना मुझे कोई फेमस होना है, ना अपना चैनल से कुछ कमाई का इरादा है, कुछ नहीं है। जो आ रहा है, जो सम्मान है, इज्जत है, जो भी है, वो सब आप लोगों की बदौलत है और आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ आज के लिए। तो थोड़ा मदद कीजिए, थोड़ा मदद कीजिए, थोड़ा जागरूक बनिए। कोई भी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उस एग्जाम का पैटर्न समझिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझिए, वो आखिर एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है वो समझिए, उसके बाद तैयारी आगे बढ़ाइए। जो बेसिक किताब है, जो फाउंडेशन के लिए जरूरी है, वो किताबें जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए।
तब जाकर के निकलेगा। एक आप लूसेंट पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि निकल जाएगा, ये नहीं होने वाला। एक लूसेंट पढ़ लिया, एक क्राउन का किताब पढ़ लिया, कहाँ से नहीं होगा, नहीं होगा। आपका 40-50% क्वेश्चन जो हमेशा से आता है वो आता रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक एक नंबर से कट ऑफ छूटने का दर्द जो होता है ना, वो यहाँ पर झेला है, मैंने झेला है। एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, सब में मेरिट में छठा हूं, एक एक नंबर से 0.25 तक से छठा। तो मुझे पता है रात में 2-2 बजे तक जो तो रोया हूं मैं ना, वो दर्द मुझे पता है। और आप लोगों में से कितने लोग पॉइंट से छूटते होंगे, 1 नंबर से 2 नंबर से छूटते होंगे, और उस समय जो दर्द होता है ना, 1 साल बर्बाद होने का जो तकलीफ होता है ना, वही समझ सकता है जिसका 1 नंबर से छूटा हो। ये क्यों होता है? फैक्ट्स गलत होते हैं, किताबों में फैक्ट्स गलत होते हैं। 5 किताबें मिला करके मैं नोट्स बनाने की कोशिश करता हूं, तो 4 की कोई ना कोई किताब ऐसा होता है जिसमें डाटा डिफर कर जाता है, डाटा डिफर कर जाता है। क्या करूं मैं? कहीं पर 3 किताब में 1937 दिया हुआ है, 2 किताब में 1939 दिया हुआ है। अब क्या करें हम? इंटरनेट पर खोजते हैं, कुछ और मिल जाता है। क्या करें? किस पर विश्वास करें, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे प्रकाशन करते हो तो थोड़ा प्रूफ रीडिंग अच्छे से कर लिया करो, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो, ताकि छात्रों का जो नंबर है वो कटे ना। एक एक नंबर से यार जिंदगी चली जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सपने टूट जाते हैं, लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। कब समझोगे? ये प्रकाशन वाले ये सब कुछ जो है ना, किसी का यूट्यूब अब तो एक धंधा बन गया है। यूट्यूब चैनल खोल लो, थोड़ा जैसे तैसे नौटंकी करके, और बाकी सब आजकल तो लोगों को नौटंकी ही पसंद है, तो नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, हाथ वाथ हिला करके, जबरदस्ती करके, गाना गाते हुए आते हैं, बढ़ते हैं। एक मैथ मैजिक वाले हैं हमारे बगल के ही है, गाना गाते हुए सुनते हैं कि आते हैं। मैंने तो वीडियो नहीं देखा, सुनने में आ रहा था कि गाना वाना गाते हुए आते हैं। आजकल तो मुखिया बने घूम रहे हैं कि क्या पता नहीं, कोई चुनाव लड़े थे और उनके प्रचार में एक बहुत बड़े शिक्षक भी गए थे। तो ऐसे आकर के किसी भी तरीके से अपना फॉलोअर्स इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद अपना किताब छाप देना है, भैया रॉयल्टी आती रहेगी, काम खत्म है बस। उसके बाद तो बस पैसा छापते रहो और सप्ताह में 1-2 वीडियो जो भी है वो देते रहो, दैट्स इट। फॉलोअर्स तो तैयार हो चुके हैं, और फॉलोअर्स क्या, वो नेता की तरह अंधे हो, मतलब वो आजकल के जो है ना, वो नेता हो गए एक तरह से। जो टीचर्स नहीं रहे हैं, वो नेता हो गए, ठीक है। उनको भी जो है ना, किसी भी तरीके से, जैसे नेता लोग करते हैं ना, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई लालच दे करके किसी भी तरीके से अपना फॉलोअर्स बना लेते हैं अपना, और पार्टी जब चमक जाए तो 5 साल के लिए भूल जाते हैं। तो वही काम कर रहे हैं आज के डेट में शिक्षक, वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात जान लेना कि आज लॉकडाउन की वजह से आप लोग फेमस हुए हो। बहुत सारे लोग जो कि पढ़ाई छोड़ दिए थे, वो आप लोगों की वजह से जुड़े भी हैं। मैं नहीं कहता कि सब लोग वैसे ही है, बहुत सारे अच्छे भी टीचर्स हैं, लेकिन जो लोग भी जेन्युइन नहीं है, जो लोग भी ठग रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक ठग नहीं पाएंगे। क्योंकि छात्र जो है ना, उसके हाथ में बहुत बड़ा मशीन है, वो जो मोबाइल है ना, जिसकी वजह से आप फेमस हुए हो, वही मोबाइल में गूगल भी है, और वही जो गूगल है ना, वो उनका रास्ता भी खोल देगा। जब वो फैक्ट्स मिलाना शुरू करेंगे ना, जो आप पढ़ाते हैं उससे फैक्ट्स मिलाना शुरू करेंगे, वो पता करना शुरू करेंगे कि आप जो पढ़ा रहे हो वो सही है या गलत है, आप जो बता रहे हो वो सही है या गलत है। जब वो जेन्युइन लोगों तक पहुंच जाएंगे ना, उस दिन आपकी लंका ढह जाएगी भैया, उस दिन लंका ढह जाएगी। ज्यादा दिनों तक आप ठग नहीं सकते, ज्यादा दिनों तक कोई नेता भी नहीं चल पाता है। बहुत फेमस थे लालू प्रसाद यादव हमारे बिहार में, बहुत ज्यादा फेमस, लोग उनको मसीहा मानते थे। आज क्या गति है उनकी, आप देख सकते हो ना, क्या गति है उनकी। उन्होंने गलत किया, आज जेल में थे, बेल पर बाहर आए हैं, फिर जेल में जाएंगे। मुलायम सिंह यादव बहुत ज्यादा फेमस थे, आज के डेट में उसके बेटे ने ही क्या स्थिति कर दी होगी, आप देख सकते हो। बस मुखौटा मात्र रह गया और कुछ नहीं। तो चलता है। राकेश टिकैत का क्या हाल हो गया, नेता बनने चला था वो भी, क्या हो गया? आज के डेट में कोई कद का है? वो काम खत्म हो गया, उसकी राजनीति खत्म हो गई। तो जो भी है, आज मोदी जी भी बहुत फेमस है, कल के डेट में मोदी जी भी नहीं रहेंगे। पहले इंदिरा गांधी थी, अब वो भी नहीं है। कांग्रेस 70 साल तक राज खत्म हुआ ना। तो आप ये जो अजय बन करके घूम रहे हो ना, आप सोचते हो कि मेरा जो साम्राज्य है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कभी तो जनता जागेगी, कभी तो बुद्धि आएगी। और जिस दिन एग्जाम होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, 1 साल 2 साल आपके पास ठगे जाने के बाद, जब वो छात्र अपना रिजल्ट ढूंढेगा ना, तब आपसे हिसाब लेगा। और उस दिन आपको ना मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी, याद रखना।
याद रखना। सभी जेन्युइन टीचर से निवेदन है कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भी अच्छा प्रयास करिए और लोगों की मदद कीजिए। मुझे कुछ लोगों पर बहुत विश्वास है, आप लोग जरूर मेरी बात सुनेंगे और जरूर आगे बढ़ाएंगे और छात्रों को गुमराह होने से बचाएंगे। और खुल करके बोलिए ना, कोई भी गलत है, आप जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, आप बताइए जो गलत है उसको आकर के बताइए। ये सिंडिकेट, ये रिश्तेदारी मत निभाइए टीचर वाली की, उस टीचर के बारे में मैं टीचर होकर के कैसे बोल दूं। ठीक है, आप टीचर है तो आपका ये भी तो फर्ज है ना छात्रों के प्रति कि आप उनको गुमराह होने से बचाएं। तो यदि कोई गलत कर रहा है और आपको पता है कि गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। हो सकता है किसी को समझाने का तरीका बहुत अच्छा हो, फनी वे में पढ़ाना या फिर अलग तरह से पढ़ाना गलत नहीं है, गलत नहीं है। मजे मजे में यदि पढ़ ले तो उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, केवल हंसी मजाक नहीं होना चाहिए कि लड़कियों का ऊपर का मोहल्ला खाली होता है इसलिए उसके भगवान ने लंबे बाल दे दिए हैं, लड़कियों से बच करके रहो, धोखा देके चली जाती हैं। ये इस तरह का जो सेक्सिस्ट टिप्पणी है और इस तरह से टोका टिप्पणी करके और छात्रों को मजे लेना और लड़कों का वो मजाक उड़ा करके लड़कियों को हंसाना, लड़कियों का मजाक उड़ा करके लड़कों को हंसाना, ये सब ठीक है, एक हद तक जायज है। लेकिन आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। एक न एक दिन आपका भंडाफोड़ होगा और आपके छात्र ही आपका भंडाफोड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जो पढ़ाते हो ना, जो आपका क्लास है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके और लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पर। आज मैंने देखा है, कल के डेट में और भी लोग देखेंगे और जिस दिन देखेंगे ना उस दिन खत्म हो जाओगे, आपका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अरे रावण का साम्राज्य खत्म हो गया अहंकार में यार, आप किस अहंकार में डूबे हो? आप किस अहंकार में डूबे हो? डेली मीडिया चैनल वालों को बुला करके और कुछ कुछ बोल देने से हो जाता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। पैसे देकर के आप मीडिया वालों को बुला लोगे, अपना जो बात है वो दूसरों तक पहुंचा लोगे, आपके पास बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे फॉलोअर्स है, लेकिन कभी तो राज टूटेगा आपका, कभी तो लोगों को अकल आएगी। तो बस आपसे भी निवेदन है, आप भी सुधर जाइए, थोड़ा अच्छा बनिए, अपने संसाधनों का सदुपयोग कीजिए, छात्रों को बर्बाद मत कीजिए, आबाद कीजिए। आपके पास बहुत सारे छात्र हैं, एक जनरेशन पूरा बर्बाद हो जाता है अगर आप एक छात्र को बर्बाद कर देते हो, क्योंकि वो करियर का पीक टाइम होता है। यही टाइम होता है जब कुछ करने का, कुछ बनने का समय होता है। और यही टाइम अगर आप 4-5 साल बर्बाद कर दिए ना, तो फिर जिंदगी भर अफसोस करते रहोगे कि मैं कुछ कर सकता था, कुछ बन सकता था, लेकिन मेरी ये गति हो गई, और उस समय बहुत अफसोस होगा। इसलिए सुधर जाइए। छात्रों से भी निवेदन है कि बच करके रहिए, बहुत सावधान होकर के रहिए, हर चीज की जानकारी लीजिए, उसके बाद कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए या फिर समय इन्वेस्ट करिए। पैसा तो आप कमा लेंगे, पैसा चला गया ना एक बार, दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये जो समय चला गया ना वो नहीं आएगा। इसलिए कम से कम अपने मेहनत की, अपने समय की कदर कीजिए और दूसरे के नोट्स पर विश्वास नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं, खुद का फाउंडेशन वाली किताबें, जो बेसिक किताबें हैं, जो बेहतरीन किताबें हैं, ऑफिशियल किताबें हैं, वो पढ़िए और उससे अपना खुद का नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए, खुद का अपना नॉलेज डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ये जो फैक्ट्स वाली किताबें बहुत सारी आती हैं उससे आप पीटी पास कर जाएंगे, लेकिन मेंस में तो आपको अपने विचार लिखने हैं ना, आपको फैक्ट्स के साथ अपने विचार लिखना है, प्रस्तुतिकरण देना है। वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या करिएगा? तो अभी से अपने विचार डेवलप कीजिए। कोई भी मुद्दा उठता है तो उस पर लिखने की कोशिश कीजिए। माफी चाहता हूं। कोशिश कीजिए, अपना विचार डेवलप कीजिए। कोई भी मुद्दा हो, आप कल के डेट में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, समाज को संभालना है, देश को संभालना है आपको, तो आप अपना विचार डेवलप नहीं करेंगे, अपना नॉलेज डेवलप नहीं करेंगे, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय नहीं रख पाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। और यही कारण है कि मेंस होता है, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, उसमें मेंस इसीलिए लिया जाता है कि किसी भी मुद्दे पर आपके अपने विचार डेवलप है या नहीं, आपकी सोच क्या है, ये जानना चाहता है एग्जामिनर। और वहां पर आपको दूसरे के नोट्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें उसने अपने सोच के हिसाब से लिखा होगा, है ना। आपकी सोच उसकी सोच मैच करे ये जरूरी नहीं, और उसी की सोच सही हो ये भी जरूरी है ना। तो अपनी सोच डेवलप कीजिए, अपना विचार डेवलप कीजिए, अपने फैक्ट्स तैयार कीजिए, थोड़ा अलग हट करके प्रयास कीजिए, और इसके लिए मेहनत की जरूरत है। 8 घंटे 10 घंटे आपको पढ़ना होगा, और यदि वर्किंग में भी है तो 4 घंटे 5 घंटे आपको पढ़ना होगा। वो मेहनत से भागिएगा, सोचिएगा कि रेडीमेड नोट्स मिल जाए और उसको रट करके किसी तरह से पास हो जाए तो पीटी संभव है दोस्त, मेंस संभव नहीं।
नहीं है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग जो है ना वो फेल होते हैं और हर साल अपनी ज़िंदगी से निराश होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। और बहुत दर्द होता है जब मैं पेपर में पढ़ता हूँ ना किसी अमुक छात्र ने आत्महत्या कर ली, बहुत एकदम कलेजा फट जाता है, माथा दर्द करने लगता है। तो ऐसा मत कीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये सब गोरख धंधा बंद कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी करने दीजिए सबको और सबको सही राह पर ले जाइए। मुझे पता है कि सब लोग निकाल नहीं सकते, वैकेंसी कम होती है, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, तो सबका तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसने मेहनत की होगी ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होगा कि हाँ अगली बार मैं निकालूंगा। यदि उसने मेहनत नहीं की होगी, केवल रट्टा मार करके और आपके फैक्ट्स रट करके गया होगा और नहीं निकलता है ना, तो उसके दिमाग में टेंशन आ जाएगा कि इस बार तो हो गया, अगली बार क्या करेंगे, अगली बार क्या करेंगे। और कब तक गार्जियन पैसा देंगे भाई, कब तक गार्जियन पैसा देंगे। जाकर के पटना में और जहाँ तहाँ वो लोग हॉस्टल में किस प्रकार से रहता है आप लोग देखते हैं, किस प्रकार से रहता है, क्या स्थिति होती है। खिचड़ी खा खा करके और खिचड़ी चोखा खा खा करके वो लोग दिन गुजारता है, कभी तो वो भी नहीं खाता, कभी कभी वो भी नहीं खाता है। एक टाइम बनाता है, एक टाइम भूखे रह जाता है, कभी पानी पी करके सो जाता है, कभी कुछ खा करके सो जाता है, कभी मैगी खा करके सो जाता है। तो ऐसा स्थिति में स्टूडेंट है, अपना जमीन बेच बेच करके लोग भेज रहे हैं सबको पढ़ाने के लिए। आप लोग 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 बोली लगा देते हो यार, बोली लगा देते हो कि इतना पैसा दीजिए पास करा देंगे, पास करा देंगे। आपके हाथ में लिखा है, आप बोर्ड का, आप एग्जाम का पेपर बना रहे हो कि आप पास करा दोगे। झूठ तो मत बोलो यार, कम 100% का दावा तो भगवान तक नहीं कर सकते। भगवान भी कुछ बनाते हैं तो उसमें भी त्रुटियां हो जाती है। आप 100% का दावा कैसे कर देते हो कि पास करा ही देंगे। ऐसा झूठ क्यों बोलते हो। आप जेन्युइनली बोलो कि हाँ हम मदद कर सकते हैं। पास होना ना होना आपके मेहनत पर निर्भर करता है। आप कैसे कह सकते हो कि हम पास करा ही देंगे, हमारे यहाँ आ जाइए। पैसा ठगने के लिए कुछ भी बोल देते हो। ये सब बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत लोग बोर भी हो गए होंगे, एक ही बात बार बार क्या दोहराना। चलिए ठीक है, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात याद रखिएगा, सच बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी लोग मेरे पीछे पड़ जाए, कुछ भी कर ले। मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी होती है। लेकिन गलती होने के बाद एक पहली बात तो आप जानबूझ करके गलती मत कीजिए, और दूसरी बात कि यदि अनजाने में गलती हो गई है तो आकर के एक्सेप्ट कीजिए, माफी मांग लीजिए। वही बड़प्पन होता है और लोगों को आगे बढ़ने का यही तरीका होता है। दुनिया इसी से आगे बढ़ेगी। आप गलती भी करते हो, माफी भी नहीं मांगते हो, सामने वाला आपको गलतियां सुझा रहा है, तब भी जो है आप अपने अकड़ में रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे और झूठ मूठ का अपने स्टूडेंट्स को भेज करके गालियां दिलवाओगे। ये सब करना बंद कीजिए, ठीक है। और मैं सच बोलता रहूंगा, आप चाहे जो भी कर लीजिए। आप जो भी है, आपको बात चुभेगी, क्योंकि सच हमेशा चुभता है। कड़वा सच मैं बोल रहा हूँ, और ये हर किसी को हजम हो जाए जरूरी नहीं है, ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं हर स्थिति के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ और छात्रों के हक की आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक छात्र हूँ। मैं खुद भी एक छात्र हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा टीचर बनना उद्देश्य ही नहीं। जब तक सांस है तब तक आस है, मैं अपना तैयारी नहीं छोड़ूंगा और एक स्टूडेंट बन के ही अपना जीवन गुजारूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि अब ये संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका राज जो है ना अब फास होने वाला है, अब खुलासा धीरे धीरे करके होता रहेगा और छात्र जागरूक होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि छात्र जागरूक, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और बाकी जो सबके लिए करते हैं वही मेरे लिए भी कीजिएगा। दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।